केजी स्पिरिट एलएलपी फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के तीसरे दिन का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के गोविंदपुर प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार हाड़ी। कहा, कंपनी रविवार तक ग्रामीणों से वार्ता नहीं करती है तो होगा उग्र आंदोलन। आपको मालूम होगा कि धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत परासी पंचायत में स्थापित हो रही केजी स्पिरिट एलएलपी एथनॉल फैक्ट्री में स्थानीय लोगों के हक और अधिकार के लिए ग्रामीण एकता मंच, इंटक एवं कांग्रेस पार्टी फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं धरना के तीसरे दिन बीते शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के गोविंदपुर प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार हाड़ी धरना स्थल का जायजा लेने पहुंचे। वहां मौजूद कांग्रेस नेता सह ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष शरीफ अंसारी एवं उनके साथियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए आगे की रणनीति बनाई। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए मनोज कुमार हाड़ी एवं शरीफ अंसारी ने कहा कि कंपनी नींद में सोई हुई है। लगातार ग्रामीणों के हक और अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। धरना के तीसरे दिन भी कंपनी सक्रिय नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक कंपनी ग्रामीणों से वार्ता नहीं करती है तो आंदोलन उग्र होगा। देखिए, इसी का जायजा लेने के लिए आज हमारे जिला अध्यक्ष जी संतोष कुमार सिंह जी ने हमको फिर से यहाँ पर भेजा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ पर जितने भी ग्रामीण एकता मंच के जितने भी सक्रिय सदस्य लोग वहाँ डटे हुए हैं। कल देखा आपने कि कितना बारिश हुआ यहाँ, उसके बावजूद सभी लोग डटे हुए हैं। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं और अपना हक अधिकार के लिए ये इन सब चीज़ों से झेलना ही पड़ता है। यही हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हमको आज देखने के लिए भेजा है कि क्या स्थिति है, किसी तरह का कोई दिक्कत उन लोग को नहीं हो। आप जा कर के वहाँ का सबका जायजा लेकर के फिर हमको रिपोर्ट कीजिए। और जैसा भी हमने आकर के इन लोगों से भी बात कहा और सुना, तो अभी तक किसी तरह का कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है, जो काफ़ी दुखदाई है। जो आने वाले समय में कंपनी के लिए ये और समस्या का कारण बन जाएगा। लगातार इस तरह का यदि ग्रामीणों के साथ यदि अवहेलना करेगा तो दिन दिन के दिन उनकी समस्या बढ़ेगी, ग्रामीणों की नहीं। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा समस्या का सबब बन जाएगा कल के लिए। और मैं एक बार और आपके चैनल के माध्यम से यही कंपनी को कहने आया हूँ कि समय रहते आप अपना उदार व्यक्त करते हुए और लोगों के पास आएँ और ग्रामीण एकता मंच के सभी सक्रिय सदस्य सफल वार्ता कर लें। अन्यथा हम लोग रविवार तक हम लोग उनका इंतज़ार करेंगे। जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, हम लोग रविवार तक इसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद सोमवार से हम लोग इसका रणनीति चेंज कर देंगे। अगर रविवार तक वार्ता सफलपूर्वक नहीं करती है, किसी तरह का पहल कंपनी नहीं करती है, तो हम लोग निश्चित तौर पर सोमवार के बाद से गेट पूरा जाम करने का काम करेंगे। कंपनी के जो गेट है उसको पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा। ना बाहर के लोग अंदर जाएंगे, ना अंदर के लोग बाहर आएगा। और जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं मशीनरी चल रही है, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, जो भी आवागमन का रास्ता है उस सब को हम लोग अवरुद्ध कर देंगे। और सिर्फ इस बार हम लोग सिर्फ नौजवान साथी ही नहीं, गांव घर से जितने भी महिला पुरुष बच्चे हैं, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहेगी, बच्चों की भागीदारी ज़्यादा रहेगी, उन सभी को लेकर के हम गेट जाम करने का काम करेंगे। कंपनी अभी जिस तरह से मजदूर लोग को काम पे लगा रही है और कंपनी बार बार कह रही है कि हम लोग लोकल लोग को काम पे लगाएं, लेकिन ये जो ग्रामीण एकता मंच के द्वारा ये धरना दिया जा रहा है, तो काम के लिए जब आप बोल रहे हैं तो काम तो कंपनी कह रही है कि हम लोग मजदूर लगाएं, तो फिर आप किस तरह का यहाँ पे रोजगार का बात कर रहे हैं? आप मजदूर लगाए हैं तो उसकी सत्यता कौन कर रहा है? कोई होना चाहिए ना एक ठो। जब आप इतना बड़ा यहाँ फैक्ट्री लगाए हैं तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो गांव गौरा में पहले बूझ मत होता है। उस आसपास एरिया में जो प्रतिष्ठित लोग हैं सभी से मिल करके उनका राय लेना पड़ता है, तब जा कर के हम इतने बड़े बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो कंपनी कभी इस तरह का पहल की नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक मात्र सुन रहे हैं कि जैसा इन लोगों का कहना है कि मुखिया जी को लेकर के, और वो अपना सारा काम वो सोचे कि मुखिया जी अकेले सब सारा चीज़ हैंडल कर लेंगे। तो इस सब से नहीं ना होता है। मान ली मुखिया जी का भी ये दायित्व था कि यहाँ पर ग्रामीणों से बैठ करके, चूँकि मुखिया तो ग्रामीणों ने ही बनाया है ना, वो अपने से खुद से नहीं बने हैं।
वो ग्रामीणों ने कहीं न कहीं उनको वोट दे करके जिताया है, तब उस पद पर पहुँचे हैं। तो उनका भी दायित्व है कि ग्रामीणों जो बैठे हुए हैं ग्रामीण एकता मंच, जो जितने बेरोज़गार साथी लोग हैं और ग्रामीणों की जो माँग है, उस पर निश्चित तौर पर मुखिया जी को पहल करना चाहिए। उनका नैतिक ज़िम्मेदारी बनता है, चूँकि उनका पंचायत है। और यदि उस तरह का हठधर्मी कर रहे हैं और वो भी यदि इसमें नकारात्मक बात बोल रहे हैं, तो ये कल दिन उनके लिए फिर उनके लिए भी दिक्कत का बात होगा। जैसे बोले उनका कहना है कि हमको दावत नहीं दिया गया या मुझे सूचना नहीं दिया गया। पंचायत क्या किसने कहा है कि उनको दावत नहीं दिया गया? हमारे शरीफ जी ने लगातार उनसे वार्ता की है। स्टार्टिंग में भी उनसे कहा गया है कि नहीं, आप जो अकेले आवागमन करते हैं कंपनी में, इसका क्या मतलब है? तो उनका साफ कहना था कि भाई हम कंपनी से हमारा सब कुछ चल रहा है, तो हम कंपनी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो आप सिर्फ अकेले चलने से होगा कि ग्रामीणों को मांगों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? तो इस तरह से उनका जो विचार आया ये बहुत दुखदाई है। और लगातार शरीफ जी उनसे बात किए हैं, उसके बाद आज मतलब ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमको दावत नहीं दिया गया है। तो ये बहुत ही दुखदाई बात है। हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। कहा है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग रविवार तक इसका इंतज़ार करते हैं। अगर रविवार तक कंपनी के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो फिर आगे हम लोग बाध्य होंगे। माने आगे का जो माने हम लोग का कार्यक्रम है उसका रणनीति बनाने, तय करने, उसका गेट जाम करने या और भी कोई माने उसका कार्य को बाधित करने में ये हम लोग बाध्य होंगे और इसका सारा जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधक की होगी।